हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप लोग वीडियो 2 देखते ही लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैप्टर 6 विजय अरेस्टेड। ओह शर्म मत करो, तुम शर्माते हुए और भी प्यारे लग रहे हो, उस लड़की ने फिर से उसे आंख मारते हुए कहा जो उसे अंदर सपा में खींच कर ले जा रही थी। अरे मैं नहीं, मैं यहाँ कुछ बेचने आया हूँ, विजय चिल्लाया। एक विक्रेता, बहुत अच्छे, फिर तो तुम्हें अंदर आना ही चाहिए, दूसरी लड़की ने विजय का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा। विजय का चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था, उसका शरीर कठोर और उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। तुम क्या बेच रहे हो हैंडसम, उसके लेफ्ट साइड वाली लड़की ने पूछा। अरे कुछ ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक्स, विजय ने कहा, ये लगाने के लिए फ्री है। उद्धरण चिन्ह, फ्री, फिर तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी, दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बात करते करते वो लोग अंदर सपा में घुस गए। वो अभी अंदर घुसे ही होंगे कि तभी सपा के बाहर रोड पर ब्रेक लगने की तेज आवाज सुनाई पड़ी। उसके बाद काफी सारे लोग एक एक करके अंदर घुस गए। हिलना मत, जमीन पर अभी बैठो, पुलिस, घुटनों पर बैठो। इतना कहते ही विजय के सिर पर किसी अपराधी को धर दबोचने के लिए किया गया वार हुआ। शिट, क्या ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करने वाले हैं? विजय घबरा गया था, वह मुड़कर सीधे बाहर निकलने वाला था तभी पुलिस अधिकारियों का एक समूह सामने के दरवाजे से अंदर आया और भेड़ियों के झुंड की तरह उन सभी को धर दबोच लिया। उसके बगल में घुटनों के बल बैठी दोनों लड़कियां घबराकर चिल्लाने लगीं। अपना मुंह बंद करो, चुपचाप जमीन पर बैठे रहो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? एक पुलिस वाले ने विजय और उसके साथ घुटनों के बल बैठी दोनों लड़कियों से चिल्लाते हुए कहा। हवलदार साहब, यह मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ लड़कियों के लिए नहीं आया हूँ, विजय ने एक हाथ उठाते हुए धीमी दबी हुई आवाज में कहा। हाँ, तुम पहले से ही यहाँ हो, तुम लड़कियों के लिए नहीं तो यहाँ कोई नाटक देखने आए हो। ओह, तुम तो अभी बहुत यंग दिख रहे हो, वाह लड़के तुम तो खिलाड़ी निकले, एक पुलिस वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लड़के देखे हैं, पहले तो वो ये गलत काम करने आते हैं और पकड़े जाने पर यही डायलॉग बोलते हैं। उस पुलिस वाले ने फिर से कहा। हवलदार साहब, वाकई मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात का यकीन तो करो, विजय ने कहा। नीचे बैठे रहो, पुलिस वाले ने विजय पर हमला किया और उसे फर्श पर पटक दिया। फर्श पर पटके जाने से विजय के तन बदन में आग लग गई, उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया, मगर वो सबके सामने एक पुलिस वाले को नहीं मार सकता था। एक पुलिस अधिकारी पर हमला करना एक बड़ा अपराध था, इसलिए वो गुस्से की घूंट पी शांत रहा। हमें माफ कर देना, हमारी वजह से तुम भी फंस गए, उन दोनों लड़कियों ने उससे माफी मांगते हुए कहा। OMG, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? विजय ने मजबूरी भरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसे लगा कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस वालों ने सपा के बाकी हिस्सों पर छापा मारा, हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग बिना कपड़े पहने ही कमरों से बाहर निकल आए थे। पुलिस ने उन सभी को फर्श पर धर दबोचा था। ओह, इतने सारे लोग, विजय ने अंदर से आते हुए नंगे अर्धनंगे लोगों को हैरान होते हुए देख कहा। तभी उसने बाहर से आते हुए कदमों की आवाज सुनी जो इस वक्त अंदर की ओर ही आ रहे थे। विजय ने ये देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा आखिर कौन आ रहा है, मगर पीछे देखने पर तो वो वहां एकटक देखता ही रह गया। बाहर से एक फीमेल ऑफिसर अंदर आए, उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, जिसका चेहरा कोमल, गोल और थोड़ी तेज थी। उसकी भौहें थोड़ी पतली थीं और उसके होंठ आकर्षक थे, जिसकी सुंदरता ने उसकी आत्मा तक को छू लिया था। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद था, उसके लंबे सीधे बाल खुले हुए थे और चलते चलते धीरे धीरे झूल रहे थे। उसका फिगर एकदम मेंटेन किया गया हुआ था, उसके पैर लंबे और पतले थे, जिसे देख कोई भी आदमी उसे अपना दिल दे बैठे। उसने पहनी पुलिस ड्रेस फैशनेबल और यहाँ तक कि आकर्षक लग रही थी। विजय अकेला नहीं था जो उसे दरवाजे से अंदर आते हुए देख रहा था, बल्कि इस वक्त एक मर्दों के समूह की नजरें भी उसे ही घूर रही थी। उसे देख सभी मर्दों की आंखें चौंधिया रखी थी, शायद उन्होंने इस पहले इतनी हसीन फीमेल ऑफिसर नहीं देखी थी। ओह क्या कमाल है, उसका फिगर तो देखो, उन गंदे मर्दों के ग्रुप से एक आदमी ने अपने बगल वाले से कहा। अगर मुझे इसके पैरों को सहलाने का मौका मिलता है तो मैं अगले 10 वर्षों तक इसका गुलाम बनकर रहूंगा, दूसरे आदमी ने उसको जवाब देते हुए कहा। इस वक्त उन लोगों की लार टपक रही थी, उनको देख उस फीमेल ऑफिसर की भौहें सिकुड़ गई और घृणा वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहा, तुम सब गंदी नाली के कीड़े हो, कचरा कहीं के। लेकिन जब उस फीमेल ऑफिसर ने उन सभी जमीन पर झुके हुए लोगों को देखा तभी उसकी नजर विजय के ऊपर आकर रुक गई। उसकी भौहें और भी कड़ी हो गई। आजकल बच्चे क्या सीख रहे हैं, इतनी कम उम्र में बड़ों का खेल खेल रहे, उसने कहा। विजय ने महसूस किया उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा था। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे फंसाया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ यहाँ कुछ बेचने आया था। अच्छा
तुमने कहा और मैंने तुम पर विश्वास कर लिया, उस फीमेल ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। फिर उस फीमेल ऑफिसर ने अंदर घुसकर सब कुछ अच्छे से देखा, कहीं कोई बचा तो नहीं। कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। पुलिस का एक समूह लोगों के एक समूह को बाहर लेकर जाने लगा। उठो और चलना शुरू करो, एक पुलिस कांस्टेबल ने विजय सहित उन लोगों के समूह पर चिल्लाया। हवलदार साहब, मैं। विजय उठ खड़ा हुआ और हवलदार को समझाने की कोशिश करने लगा। चुप रहो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देना, उस कांस्टेबल ने विजय पर चिल्लाते हुए कहा। अब विजय के पास चुपचाप चलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इनमें से कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब पुलिस वालों ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया तो वो लोग उनको वहां से पुलिस स्टेशन के लिए बाहर ले जाने लगे। वो फीमेल ऑफिसर इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर हिमंदी की तरह ठंडे भाव थे, मगर इससे उन मर्दों के समूह का उत्साह कम नहीं हुआ। उनकी उत्सुक आंखें तो उस फीमेल ऑफिसर के घुमावदार शरीर पर टकटकी लगा रही थीं और वो लोग वहशी जानवरों की तरह आवाजें निकालने लगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, चुपचाप चलो, एक कांस्टेबल ने उन लोगों को धक्का मारते हुए कहा। तभी विजय को किसी ने पीछे से धक्का मारा और वो उन लोगों के बीच से आगे आ गया। जब उस फीमेल ऑफिसर ने उसको देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसे लगा ये भी उन्हीं लोगों में से है जो अभी उसे देख जानवरों की तरह चिल्ला रहे थे। जब विजय ने उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस किया तो वो आंखें चुराते हुए दूसरी ओर देखने लगा। जैसे ही विजय की आंखें दूसरी ओर घूमी, उसे अपनी आंख के कोने से दिखा एक आदमी भीड़ से निकल उस फीमेल ऑफिसर पर चाकू से वार करने वाला था। जब सभी पुलिस वालों की भी उस आदमी पर नजर गई, उनके हाव भाव बदल गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उस फीमेल ऑफिसर पर चाकू से वार कर दिया था। अपने ऊपर हुए इस अचानक वार की उस फीमेल ऑफिसर को भी कोई उम्मीद नहीं थी, जिसे देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अक्सर वेश्लियों के समूह को पकड़ते वक्त कोई ऐसा हिंसक हादसा नहीं होता था। मगर जैसे ही उस आदमी का चाकू उस फीमेल ऑफिसर को लगने वाले था, अचानक किसी बिजली की स्पीड से आई एक परछाई ने उसे अपने गले से लगा वहां से हटा दिया। उस आदमी का वार खाली चला गया। तुरंत सभी पुलिस वाले हरकत में आए और उस आदमी को धर दबोचा, मगर जब उस परछाई ने उसे अचानक से पकड़कर दूसरी ओर हटाया था, उस फीमेल ऑफिसर के पैर लड़खड़ा गए और वो उस परछाई को अपने साथ लेकर नीचे गिर गई। जैसे ही उस परछाई और उसकी नज़र आपस में मिली तो एक पल के लिए वो फीमेल ऑफिसर उसे देखते ही रह गई, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि विजय ही था। जब उसने अपनी आंख के कोने से उस आदमी को वार करते देखा, वो अपनी कुछ दिन पहले ही बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस फीमेल ऑफिसर के पास किसी बिजली की स्पीड से पहुंच गया। विजय जब उस फीमेल ऑफिसर के ऊपर गिरा हुआ था, उसे एक मंत्रमुग्ध करने वाली खुशबू उसकी बॉडी से आ रही थी। उसकी बॉडी बहुत नरम थी, जैसे किसी तकिए की तरह गुदगुदी। लेकिन जब विजय ने उसकी गहरी काली चमकती आंखों में गुस्सा देखा तो उसे कुछ समझ आया और वो उसके ऊपर से उठने लगा, मगर तभी वो फिसल गया और वापस उसके ऊपर गिर गया और उसके हाथ किसी नरम चीज पर जा लगे। ये देख उस फीमेल ऑफिसर की आंखें बड़ी और गोल हो गईं। उसकी आंखों से इस वक्त आग के जलते हुए अंगारे निकल रहे थे। जब विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो जल्दी से खड़ा हो गया। इस वक्त उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। मैं सॉरी, मुझसे ये सब गलती से हो गया, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, उसने डरते हुए कहा। उस फीमेल ऑफिसर ने अपने दांत कसकर भींचे और विजय को ऐसे देखने लगी जैसे वो उसका आंखों ही आंखों से खून कर देगी। लेकिन जैसे ही विजय ने एक बार फिर से उसकी ओर देखा तो उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो उससे चिल्लाते हुए बोली, बेशर्म, गंदे इंसान। विजय को लगा फिर से वो फीमेल ऑफिसर उसे गलत समझ रही है। एक तो उसने उसकी जान बचाई थी और इसके अलावा वो शुक्रिया कहने के बजाय उसे ही बेशर्म और गंदा कह रही थी। भलाई को तो कुछ जमाना ही नहीं है, विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए निराशाजनक आवाज में कहा। जल्दी चलो, भीड़ के सामने मौजूद एक पुलिस वाले ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। फिर उन सभी लोगों को एक पुलिस वैन में बैठाया गया और विजय भी उन सभी के साथ उसी वैन में था। फिर पुलिस वैन स्टेशन की ओर निकल पड़ी। कुछ देर बाद विजय एक इंटेरोगेशन रूम में सीधा बैठा हुआ था। उसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर बैठे थे, जिनमें से एक खूबसूरत फीमेल ऑफिसर थी। उस फीमेल ऑफिसर के एक्सप्रेशन एकदम ठंडे थे और वो विजय को ऐसे देख रही थी जैसे उसको जान से मारकर कुत्तों को खिला देगी। तुम्हारा नाम क्या है? उस फीमेल ऑफिसर के बगल में बैठे मेल ऑफिसर ने पूछा। विजय, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम कहाँ से हो? मैं 18 वर्ष का हूँ और नगीना गांव से हूँ। 18? क्या तुम स्कूल जाते हो? नहीं, मैंने पिछले साल ही स्कूल छोड़ दिया था और अब एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ, विजय ने कहा। विजय का जवाब सुन मेल ऑफिसर की भौहें सिकुड़ गई और उसने विजय को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, ओह अच्छा, तभी तो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो तुम अभी से ये सब काम करने लग गए। वैसे तुम अपनी गलती मानते हो जो कुछ आज तुमने किया? उद्धरण चिन्ह। क्या विजय इन ऑफिसर को अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाएगा या फिर उसे हो जाएगी जेल?
आखिर क्या होने वाला है विजय के इस सुपर बिजनेसमैन बनने वाले सफर में? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।